जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी एंड देसी इलाज में दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों एक माया नाज नुस्खा और सन्यासी नुस्खा तो बहुत ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है। जमाल गोटा हब्बल मलूक भी इसको कहते हैं। तो इसको मदब्बर करना जिस्म में जितनी री बाईबादी होती है, री जो जिसको मतलब कि हवा भरी होती है और मसाने में हवा भरी हो, मैदे में हो, जिस्म में वो जब मैदा को प्रॉब्लम हो जाता है, मैदे में गैस हो जाती है तो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ जो है ना वो हवा जो है ना उसको री जो कहते हैं कि वो सफ़र करती है, वहाँ को जाती है और जिस्म के पट्ठे भी दर्द करते हैं। तो उस सब हवा को निकालने के लिए ये जलाब का एक नुस्खा है और बहुत ही बाकमाल। तो मेरा मामूल मतलब है ये तो बहुत, और एक ही जो है ना गोली जो है ना, एक ही गोली एक ही कैप्सूल ये काम कर जाता है और कमाल का जिस्म से सारी की सारी ये हवा निकाल देता है। ज़रूरत पड़े तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक ही से काम चल जाता है। ऐसा ये लाजवाब नुस्खा है। तो इसको मदब्बर करने की तरकीब जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीक़ाकार से आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो इसके फ़ायदे होंगे। अगर आप किसी की दर्दों का इलाज करना चाह रहे हैं तो उसको पहले ये वाला जलाब दें तो आप आधे से ज़्यादा वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये है जमाल गोटा हब्बल मलूक, आम मिल जाता है पंसारी से। इसको लाएं। अगर ये आपके पास 50 ग्राम है तो आपके पास तकरीबन लगभग जो नींबू का पानी है, नींबू का रस, तो वो तकरीबन आपके पास आधा किलो होना चाहिए। कम बेच भी हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आधा किलो के करीब आपके पास नींबू का पानी हो। अगर आपने ये कम बनाना है तो कम भी आप बना सकते हैं, 10-20 ग्राम 30 ग्राम भी बना सकते हैं। उसी हिसाब से थोड़ा सा पानी ये कम कर लें। आसान सा सादा सा नुस्खा है। तो इसको जनाब मन आपने पोटली बांध लेनी है। इसको जो जमाल गोटा आपका 50 ग्राम है इसको पोटली बांधें। ये ज़रा हल्का होता है, इसमें कोई बजरी को ऐसा कोई पत्थर का जो है ना वो टुकड़ा डाल दें कि ताकि ये नीचे बैठा रहे। तो इसको बांधें, ऊपर लकड़ी से बांध दें तो डोला जंतर जैसे लटकाया जाता है उसको वैसे लटका दें तो नीचे पेंदे से ये इतना ऊपर रहे, लगभग इतना। तो इसके नीचे आप मदम मदम आग जलाएं। आपने ये डाला है तो उसमें आपने क्या करना है, जितना आपको बताया है, ये पाव है आपके पास ना, आधा किलो है ये नींबू का रस। तो आपने जनाबे मन इसको जो है ना सौंफ बादियाँ जिसको कहते हैं, ये आपने 2 चम्मच भर के ना, ऐसे खाने वाले 2 चम्मच हैं वो उसमें डाल देने हैं नींबू के पानी में आपने, ताकि वो भी साथ में उसका जो असर है इसको साथ में मिलता रहे। लेकिन आपने इसका छिलका नहीं उतारना, इसी तरह जिस तरह है इसी तरह इसको आपने ला के तो पोटली बांध के लटका देना है। ये आपका पकता रहे को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप नरम आग पे इसको पकाएं। तो जब ये पक जाए तो फिर इसको आप निकाल के फिर अगला प्रोसीजर आपने करना है। अभी मेरे पास ये ख़त्म हो रहा है गुलाब का जो है ना वो अरक, गुलाब जल भी कह लेते हैं, गुलाब का अरक। तो ये भी आप आधा किलो डालेंगे। ये आप नींबू का पानी निकाल के आप फेंक देंगे। आगे फिर ये आप गुलाब का अरक लेंगे। तो अरक लेने के बाद इसी तरह आधा किलो अरक डालेंगे तो फिर 2 चम्मच जो ले हैं सौंफ के वो आप उसमें डाल देंगे। तो इसको फिर 1.5 से 2 घंटा आप इसको नरम आग पे इसको पकाएं। जब ये पक जाए तो अभी आगे अगर कभी गर्मियों में करें ना भी हो आपके पास तो कोई बात नहीं, अभी आगे आ रहा है माल्टे का सीज़न। आप माल्टे का पानी निकालें, वो भी तकरीबन इतना ही हो, तो उसमें फिर ये आप फिर इसी तरह इसको जो है ना वो पोटली आप उसमें डाल दें। देखें ये अगर 3 में कर लेंगे तो बहुत लाजवाब जो है ना वो चीज़ बन जाती है। तो अगर बिलफर्ज बामर मजबूरी अगर ना हो माल्टे का सीज़न और माल्टा आपको ज़रूरत है तो आप फिर ये 2 में से भी कर लें तो तब भी ये चल जाएगा। तो माल्टे का पानी निकालें, उसमें फिर ये सौंफ 2 चम्मच डालें और उसी तरह डोला जंतर करके 1.5-2 घंटे पकाएं।
आपका ये टॉप क्लास जो है ना वो मदब्बर आपका ये शुद्ध हो चुका है जमाल गोटा टॉप क्लास। तो इसको आपने निकालें, इसको खुश्क करें और छिलके समेत ही इसको कूट लेना आपने। ये आपका छिलका है ऊपर, तो छिलके समेत ही इसको कूट के बिल्कुल मुलायम कर दें मक्खन की तरह। पता है दोस्तों को जो ये बना करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं कि इसके जब इसमें से तेल निकलना चाहिए तो तब इसको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल मक्खन की तरह इस तरह बिल्कुल मुलायम, सही मुलायम जिसको कहते हैं, इस तरह आप इसको करें। तो करने के बाद जब ये आपका मुलायम हो जाए तो इसमें फिर आपने ये सौंफ बादियाँ जिसको कहते हैं, ये आपने ये भी पाउडर करनी है अलहदा से। ये आपके पास 50 ग्राम हो और ये जमाल गोटा आपके पास 10 ग्राम हो। मैं आपको कम्बिनेशन बता रहा हूँ कि कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो 10 ग्राम ये और 50 ग्राम ये पाउडर आपके पास बादियान सौंफ का आपके पास हो। तो ये दोनों मिलाएं, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छी तरह इसको खरल करके मिक्स कर लें। जब ये देखें बिल्कुल यकजान हो चुका है तो ये बिल्कुल तैयार, मतलब कि आप देख लेंगे कि अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो फिर ये आप जो है ना ये दरमियाने कैप्सूल 500 mg के, ये देखें ये, तो ये आप इसमें भर लें। तो खाना खाने के बाद आपने जो है ना मरीज़ को हल्का सा उसको कहें कि खाना खाए, ज़्यादा सख्त खाना ना खाए, ज़्यादा ना खाए। दिन को भी दे सकते हैं, रात को भी दे सकते हैं, तो जिस तरह आप मुनासिब समझें ये आप दें। और ऊपर से मरीज़ को कहें कि गर्म दूध जो है ना वो तकरीबन आधा किलो 1.5 पाव गरम दूध वो है ना वो पी ले। तो अगर किसी के पास बिलफर्ज दूध ना हो तो वो थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दूध का इस्तेमाल करवाएं ज़रूरी। बिलफर्ज मजबूरी ऐसी कि दूध नहीं मिल रहा तो फिर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करवाएं। तो क्यों, दूध से जो है ना वो मामला हो रहा होता है और पानी से मामला हो रहा होता है। जो असाबी मरीज़ है, जो जिसको हम बलगमी मरीज़ भी कहते हैं और पंजाबी में बाई बादी वाला मरीज़ जो होता है उसको कहते हैं, वो उसको आप गर्म पानी के साथ भी दे देंगे तो वो चल जाएगा। तो फिर मरीज़ को साथ ये भी हदायत कर दें कि उसका जो मैदा वो जमा होता है, उसमें जो मादे हैं वो जमे हुए होते हैं, तो उनको वो जब ये उठाता है, अबाल देता है, उसमें जब ये गोली आप कैप्सूल देंगे तो उसको कहें कि आपको थोड़ी सी गैस होगी तो थोड़ा सा आपका दिल की भी धड़कन तेज़ हो सकती है, कि वो गैसों का अखराज होगा ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर को भी आए। तो किसी मरीज़ को होता है और ज़्यादा को नहीं होता, लेकिन आप मरीज़ को हदायत पहले ही कर दें तो मरीज़ को है जो है ना वो बाद में ना आके कहे जी वो आपके तो दवाई ने दिल ख़राब कर दिया, तो वो इस तरह मुझे मामला हुआ, दिमाग को गैस आ गई, वहाँ गैस आ गई। नहीं, आप पहले उसको हदायत कर दें। तो हो सकता है कि ना ही मामला हो, लेकिन ज़्यादा के साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ ही ये मामला होता है। तो उसको कहें कि अगर ज़्यादा आपको इस तरह का मामला हो तो फिर आपने फिर दूध पी लेना है गरम गरम। तो उसको खुल के जो है ना उसके अंदर से हर जो गंदगी है वो खींच के बाहर लाएगी। ये वाला जो जमाल गोटे का कम्बिनेशन आपको बताया है मैंने, इसका नाम जलाब असली रखा हुआ है। तो ये खींच के ला देगा जो मसाने में, मैदे में, जहाँ जहाँ भी जो गैसों की वजह से दर्द भी हैं और जहाँ भी जिस्म में गैसें गई हुई हैं और पट्ठों का खिंचाव है, खिंचाव आ रहा है पट्ठों का इसी वजह से, गैसों की वजह से, तो वो सारे का सारा वो खींच लाएगा। तो जलाब उसको आते रहेंगे। तो जब देखें आपके उसको जलाब ज़्यादा आ रहे हैं या मतलब अभी ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं या अभी उसको बंद करना है या मामला उसका ठीक हो गया तो अभी इसको बंद करना है, मतलब मैं उसका तोड़ बता रहा हूँ आगे, कि आगे उसको जब ज़रूरत आपकी पूरी हो जाए, मरीज़ कहे कि मेरी अभी बस मैं ठीक हूँ। और किसी मरीज़ को ऐसा भी हो जाता है कि फिर उसको मोशन रहते हैं दूसरे दिन भी। तो मोशन को बंद करने के लिए इसका जो तोड़ है वो जो गुड़ होता है, देसी गुड़,
देसी गुड़ जो कमाद का बनाया जाता है गुड़ वहाँ मिल जाता है, तो उसका शरबत बना के उसको आप गिलास 2 गिलास उसको पिलाएं। एक दफ़ा 2 दफ़ा पिलाएंगे तो वो 1-2 दफ़ा पिलाने से उसके जलाब जो बंद हो जाते हैं। ये जमाल गोटे का तिरयाक है, गुड़ का शरबत, शक्कर का नहीं देना। शक्कर चीज़ और हो जाती है, गुड़ की तसीर ज़रा और होती है। इसका तिरयाक है, इसको रोकने के लिए गुड़ का शरबत आप उसको 1 या 2 दफ़ा देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उसके जो मोशन आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। वो आपको बताएगा कि मैं कितना हैप्पी हो गया हूँ, कि उसके जो पट्ठों में खिंचाव था सारे का सारा, जो दिमाग के ऊपर वज़न था, उसके जो कंधों में था, जो टांगों में था, जो मसाने में था, जो मैदे में था, कि इसको आप कितना गिनते जाएं, आप गिनते जाएं, लंबी बात करते जाएं तो करते जाएं, ये सारे के सारे मामले ये आपका एक ही कैप्सूल हल कर देगा। तो ये इतना जो है ना वो माया नाज नुस्खा और ज़बरदस्त अंदर से गैसें खारिज करने वाला। इसके आगे फिर आप उसकी कोई भी दवाई चलाएँगे, कोई दर्दों के लिए, कोई मैदे के लिए या कोई मतलब ठंडक के लिए, तो आपको एक जहाँ 10 दिन में रिज़ल्ट मिलेगा आपको 4-5 दिन में रिज़ल्ट मिलेगा। ये वाला आप पहले उसको देंगे तो 1-2 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद आप दवाई स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको किस तरह रिज़ल्ट मिला है। तो ये ऐसा ज़बरदस्त और लाजवाब चीज़ है जलाब के लिए। तो इसको बनाएं और सादे सी आसान सी तरकीब है, तो इसको बना के आप इस्तेमाल करवाएं तो फिर इसका रिज़ल्ट देखें। इंशाल्लाह इसको आप लाजवाब चीज़ पाएंगे और ऐसा माया नाज चीज़ पाएंगे कि दूसरा आपको जलाब की दवाई रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जज़ाकल्लाह जी।